नमो नमः। मैं आशीष द्विवेदी आज आपके सामने अंगूठे के विषय में कुछ बातें करूंगा। हाँ, तो हम बात करते हैं कि अंगूठे से आखिर हमारे हाथ का अंगूठा हमें बताता क्या है। तो अंगूठे से व्यक्ति के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को, अंगूठे से व्यक्ति की इच्छा शक्ति, अंगूठे से व्यक्ति की तर्क शक्ति का पता चलता है। क्रमशः अंगूठे के दो पार्ट होते हैं, पहला ये, दूसरा ये। और पहले पार्ट से इच्छा शक्ति और दूसरे पार्ट से तर्क शक्ति का पता चलता है। अंगूठा जितना सशक्त, जितना मजबूत होगा, उतना व्यक्ति मजबूत व्यक्तित्व वाला होगा। हाथ में अंगूठा का बहुत महत्व है। अगर अंगूठा नहीं हुआ तो गड़बड़ा ही जाएगा सब कुछ। और अंगूठा से इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति और हमारी संतुलन शक्ति का भी पता चलता है। अगर जितना अंगूठा मजबूत होगा उतनी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, जितना अंगूठा कमज़ोर होगा उतना हमारी इच्छा शक्ति कमज़ोर होगी, जितना मजबूत होगा तर्क शक्ति मजबूत होगी और जितना कमज़ोर होगा हमारी तर्क शक्ति कमज़ोर होगी। अब हम बात करते हैं कि अंगूठा के पार्ट पर। तो अगर अंगूठा का क्रमशः ये वाला पार्ट, पहला पार्ट अगर बड़ा है, अगर अंगूठे का पहला पार्ट बड़ा है तो व्यक्ति की इच्छा शक्ति अधिक होगी, और अगर पहला पार्ट छोटा है दूसरे पार्ट की अपेक्षा तो व्यक्ति की इच्छा शक्ति कमज़ोर होगी। इसी तरह अगर व्यक्ति का दूसरा पार्ट बड़ा है तो व्यक्ति की तर्क शक्ति मजबूत होगी, और अगर दूसरा पार्ट छोटा है तो व्यक्ति की तर्क शक्ति कमज़ोर होगी। और शास्त्रों में तो इस रेखा के विषय में काफ़ी कुछ आया है जो अंगूठे के इस पार्ट पर होता है। इसे यव चिन्ह कहते हैं। यव चिन्ह को तो तीसरी आंख भी कहा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर यह यव चिन्ह व्यक्ति में होता है तो व्यक्ति धनवान होता है। अगर पूर्ण यव चिन्ह बना हो व्यक्ति के हाथ में तो व्यक्ति धनवान होता है। और अगर यहीं अंगूठे पर ये ऐसी खड़ी रेखाएं पड़ी हों ऐसे करके तो व्यक्ति, ये लाइनें शुभ मानी जाती हैं व्यक्ति हाथ में, व्यक्ति को धनाढ्य भी बनाती हैं। अब व्यक्ति के डिग्री पर बात कर लेते हैं। अंगूठे में हम लोग डिग्री वाइज भी विभाजित करते हैं। तर्जनी से यह जो हमारी उंगली है यहाँ तक का डिग्री वाइज हम लोग देखते हैं कि कितनी दूरी है। अगर क्रमशः डिग्री वाइज में 60 डिग्री दूरी हो, अंगूठे से तर्जनी की दूरी, या फिर कहें तर्जनी से अंगूठे की दूरी डिग्री वाइज 60 डिग्री हो, तो 60 डिग्री दूरी वाले अंगूठे समझदार अंगूठे जिनके होते हैं वो व्यक्ति समझदार, कार्यकुशल और ईमानदार व्यक्ति होते हैं। अगर यहीं पर 60 डिग्री की अपेक्षा 90 डिग्री हो, तर्जनी से अंगूठे की दूरी कुछ इस प्रकार 90 डिग्री हो, तो वो कुछ अंगूठे कुछ इस तरह से होंगे। तो अगर 90 डिग्री हो तो व्यक्ति अपने कार्य में जोखिम उठाने वाले होते हैं, विवेकपूर्ण होकर कार्य करते हैं ऐसे व्यक्ति, लेकिन थोड़ा जोखिम उठाने, रिस्क लेने के लिए तैयार अक्सर ऐसे व्यक्ति होते हैं। अगर यहीं पर यह दूरी जो हमारी हो, तर्जनी से अंगूठे की जो अगर दूरी हमारी कुछ इस प्रकार हो कि 90 डिग्री से भी अधिक हो, यानी 90 से लेकर के कुछ 120 डिग्री तक हो, अंगूठे से उंगली की दूरी 120 डिग्री तक हो, अगर यह जो दूरी हो तो अंगूठा कुछ इस तरह होगा यहाँ दूरी होने पर, तो व्यक्ति जोखिम उठाने वाले होते हैं। लेकिन वो भी कैसे, विवेकपूर्ण ना होकर। 60 डिग्री में, 90 डिग्री में तो विवेकपूर्ण होते हैं, लेकिन अगर 190 से 120 डिग्री तक मुड़ा हुआ है, बैंड है, अर्थात जो तर्जनी से अंगूठे तक का गैप है वह 90 डिग्री का बन रहा, 90 डिग्री से 120 डिग्री तक का बन रहा है, तो व्यक्ति बिना सोचे समझे कार्य को करने वाले होते हैं। और वह तर्क वितर्क में निपुण होते हैं। तर्क वितर्क में निपुण होना बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन यह व्यक्ति शरीर से थोड़ा कमज़ोर होते हैं। ऐसे व्यक्ति की जो संरचना होती है वह प्रायः कमज़ोर पाई जाती है। और बात कर दें कि क्रमशः हाथों में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे करके अंगूठे को छोड़ करके 12 राशियाँ वास करती हैं। और पर्वत भी आपको बताया था कि माउंटेन होते हैं। कनिष्ठ अंगुली के नीचे बुध पर्वत, अनामिका के नीचे सूर्य पर्वत और मध्यमा के नीचे शनि पर्वत। तर्जनी के विषय में बात ही कर चुके हैं, इसके नीचे गुरु पर्वत, और अंगूठे के नीचे जो पर्वत होता है उसे शुक्र पर्वत कहते हैं। अंगूठे के नीचे जो पर्वत होता है उसे शुक्र पर्वत कहते हैं। अब पुनः अंगूठे पर और हम बात कर लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति का अंगूठा
आगे से कुछ इस भांति नुकीला है। अगर अग्रभाग नुकीला हो तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, उसकी रचनात्मक क्षमता अच्छी होती है, रचनात्मक क्षमता वाला होता है। ऐसे व्यक्ति प्रायः तेज होते हैं, बुद्धि से कुशाग्र होते हैं। अगर यही अंगूठा नुकीले की जगह कुछ इस तरह चौड़ा होता है, चौड़ा होगा तो व्यक्ति जिद्दी होता है, कानून का जानकार भी हो सकता है व्यक्ति, प्रायः लॉ इत्यादि करते हैं व्यक्ति, कानून की पढ़ाई करते हैं, और वह कोई भी निर्णय लेते हैं व्यक्ति अथवा कुछ भी कार्य करते हैं तो वास्तविकता को ध्यान में रखकर ऐसे व्यक्ति कार्य करते हैं। और हम बात कर लें, अगर हाँ ऐसे व्यक्ति वास्तविकता को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। अगर शुक्र पर्वत, शुक्र माउंट जो अभी हमने बात किया था, अगर यह शुक्र पर्वत अच्छा विकसित है तो व्यक्ति उच्च चरित्र के निर्माण में सहयोग देता है, अर्थात उसका जो चरित्र होता है वह अच्छा होता है, चरित्र से वह व्यक्ति अच्छा होता है। और अगर यहीं पर उसका पर्वत जो है वह कुछ अर्ध विकसित है या फिर विकसित नहीं है, पूर्ण दबा हुआ है, तो ऐसे संकुचित माउंट है। तो अगर शुक्र माउंट संकुचित हुआ तो वह पर्वत संकुचित होने पर उस व्यक्ति में गुणों की कमी आ जाती है, उस पर अक्सर कलंक लग सकते हैं और उसके गुणों की कमी आ जाती है। वह प्रायः किसी भी कार्य को करेगा तो थोड़ा उसमें सावधानी नहीं देगा, सावधानीपूर्ण कार्य नहीं करेगा। और अगर यहीं पर ब्लैक ये चिन्ह या फिर स्टार का चिन्ह इत्यादि अगर पाए जाते हैं तो उस व्यक्ति में कलंक की भी संभावनाएं पाई जाती हैं, उसका गुप्तांग में समस्या हो सकती है, कमज़ोर होता है ऐसा व्यक्ति। प्रायः तुला राशि का वास भी बताया जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा समस्याएं आ जाती हैं प्रायः। और हमने बात कर ही लिया, यहाँ पर यह जो क्षेत्र था यह चंद्र पर्वत या बाहरी मंगल, अंदर मंगल, और यहाँ पर केतु का वास होता है जो अभी मैंने बताया। तो अगर व्यक्ति के हाथ में कुछ शुक्र पर्वत से कुछ अगर ऐसी रेखाएं गई हुई हों, प्रायः रेखाएं पतली होती हैं, इसमें आज कुछ इस तरह गई हुई होंगी रेखाएं। अगर कुछ इस प्रकार रेखाएं गई हुई होती हैं तो व्यक्ति को आकस्मिक या आगामी दुर्घटनाओं की सूचना देती हैं रेखाएं। जिस भी व्यक्ति के हाथ में ऐसी रेखाएं पाई जाती हैं और उभर आती हैं ऐसी रेखाएं तो उस व्यक्ति को दुर्घटनाएं अवश्य होती हैं, इसलिए पहले से सचेतता के लिए यह हाथ में रेखाएं उभर आती हैं। आज के लिए इतना ही। नमो नमः। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।